कक्षा 10वीं के भैया कुछ पूछ रहे थे कि आचार्य जी हमें जो है प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए या हिंट्स दे दीजिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम हिंट्स दे रहे हैं आपको, है ना। हो सकता है आपको ना आया हो तो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब रही बात हिंट्स में क्या देखिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। त्रिभुज कैसे हैं? दो समरूप त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हम बना दे रहे हैं। ठीक, त्रिभुज बना दे दो ठो, और ये आप खुद ही समझ रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो बना रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ये प्रश्न में दिया गया है ना। इसका नाम क्या लिखा है? ABC त्रिभुज, इसका नाम PQR। त्रिभुज में लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ है प्रश्न में दो समरूप त्रिभुज दोनों समरूप हैं। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों समरूप हैं, है ना, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो कि नहीं बराबर होगा? और तीनों कोण भी अलग अलग बराबर होंगे, अभी तो समरूप हैं। ये लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक, इसलिए AB अपान PQ बराबर BC अपान QR, है ना। और कोण B बराबर कोण Q, भैया ये भी लिख सकते हैं आप। AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान PR, और कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। भाई जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और तीनों कोण अलग अलग बराबर होंगे। क्योंकि हमें सवाल सिद्ध करना है ना, माध्यिकाओं की ओर बढ़ना है। ठीक, तो देखिए कुल मिलाकर के यदि हम कहें माध्यिका भैया BC का मध्य बिंदु, चलो D मान लेते हैं, A से मिला दें सम्मुख शीर्ष से तो ये D माध्यिका हो गई। और QR का मध्य बिंदु S लिख दें इसको, और इस S को P से मिला दें तो PS भी माध्यिका हो गई। बोल हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा अब आप ही बताओ कि अगर हम आपसे कह दें कि AB अपान PQ, ये तो लिखा हुआ है, अब फिर क्या लिखा है? BC अपान QR, है ना। BC अपान QR भी लिखा हुआ है। कोण B बराबर कोण Q, है ना। ये कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये आपको जानकारी तो हो ही, है ना। नहीं है तो जान लो भैया। ठीक, अब क्या करेंगे? AB अपान PQ बराबर, ये क्या लिखा है? BC। अच्छा बताओ, BC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? हमको लगता है BC जो है अगर BD का दुगुना कर दें तो BC आ जाएगा। क्यों? क्योंकि D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु को सम्मुख शेष मिलाओगे तभी तो माध्यिका होगी ये D। इसमें QR का मध्य बिंदु S है, S को आप सम्मुख शीर्ष P से मिलाओगे तो PS क्या होगी? माध्यिका होगी। तो कुल मिला करके यहाँ लिखा है AB अपान PQ बराबर BC अपान QR, तो BC के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? 2BD। अब बताओ, अच्छा QR के स्थान पर क्या लिखोगे भैया? QR के स्थान पर 2QS लिख दें, 2QS। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या करेंगे? दो कट गए, तो कुल मिला करके AB अपान PQ बराबर BD अपान QS। इतना तो पता हो गया आपको, है ना। अब आप ही बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि AB अपान PQ बराबर BD अपान QS और कोण B बराबर कोण Q, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q, तो इतनी बात से, है ना, क्या है ये लिख सकते हैं आप, समरूपता की कसौटी कौन? SAS से। भैया आप जान रहे हो कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये कोण भी बराबर है ना। ये तो हमने सिद्ध कर ही दिया। ठीक है,
बता करके आपको। अब आप ही बताओ, जब ये अनुपात और कोण बराबर हैं, अर्थात समरूपता की कसौटी एस से, तो आप बताओ, अच्छा ए बी डी त्रिभुज और पी क्यू एस त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं समरूप हुए? इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस, इतनी बात आपने सिद्ध कर लिया। ठीक है। अब जब इतनी बात आपने सिद्ध कर ली तो ये आपको अच्छी प्रकार से पता है कि त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस भैया समरूप हैं, तो भैया इनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। इसका मतलब ए बी अपान पी क्यू बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या होगा? ए डी अपान पी एस। बोलिए वो कि नहीं हुआ? अब आप ही बताओ भैया, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एस बराबर, ये भी लिख दें क्या? बी डी अपान क्यू एस। ठीक है। क्या लिखा है? ऐसा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, चूँकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात इनके क्या है? बराबर है। इतनी बात हमने सिद्ध कर दी है। अब आपको क्या सिद्ध करना है ना, कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आप खुद जानते हो, त्रिभुज ए बी सी, या ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, गलत हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, है ना। क्या से आप पढ़े हैं कि त्रिभुज के अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर करने कोई दिक्कत नहीं। तो आप होते हैं ना, तो जानते हो पहले से आप, है ना। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो उसी से हमने लिख दिया, चूँकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप पहले से थे, तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पहले से थे, है ना। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? अब आप ही बताओ, ए बी की जगह पर क्या लिखोगे आप? ए बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, है ना। ए बी की जगह पर क्या लिखा? ए डी अपान पी एस, जहाँ ए बी है ठीक है ना, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एस। तो हम लिख दें ए बी अपान पी क्यू जगह पर, ए बी अपान पी क्यू की जगह पर लिख दें ए डी अपान पी एस। कोई दिक्कत? इसके स्थान पर लिख दिया हमने। ठीक है। तो कुल मिला करके ए बी अपान पी क्यू के स्थान पर ए डी अपान पी एस लिख दिया। घात में 2 लिखा है, घात 2 लिखा रहने दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार ये सवाल हमने आपको बता दिया, हिंट्स दे दिया, है ना। इसको आप अपने घर में ईमानदारी से कर लीजिएगा। अब आप आइए देखते हैं, हमने आपसे कहा था कि भैया ये पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप अपने पैर में नोट कर लीजिएगा। कहा था कि नहीं कहा था? हमने नोट कर लिया, और यहाँ तक कहा था हमने, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब रही बात इस बौधायन पाइथागोरस प्रमेय को देखिए हम कैसे सिद्ध करके बता देते हैं, है ना, सरलता से। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक। तो हम आपको हिंट्स दे रहे हैं इसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ है, ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक। तो ना करके हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये प्रमेय 6.8 है ना, इसका हिंट्स देने जा रहे हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने बहुत पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा कि कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग से 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें भैया ने पढ़ा होगा पूर्व में भी, है, हो सकता है आपने सिद्ध भी किया हो। ठीक। चूँकि हम देखिए सिद्ध करके आपको बता रहे हैं कैसे सिद्ध करें। देखिए भाई, समकोण की बात करना है हमको। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक।
अब आप जानते हो कि भैया पाइथागोरस प्रमेय हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमको सिद्ध करना, लेकिन सिद्ध करके आपको बता दे रहे हैं देखो आसानी से। अच्छा आप ये बताओ, ये जो हमने बनाया है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है चल ये समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत? भाई समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? अब इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे आप? कर्ण। एसी क्या है आपको? कर्ण, सबको पता है एसी जो है हमारा कर्ण है। अब शेष दो भुजाएं और बची, एक ए बी बचा और दूसरी बी सी बची है? तो ए बी को लंब कहोगे तो बी सी आधार होगा, और बी सी को लंब कहोगे तो ये ए बी आधार होगा। ठीक है, तो ये कोण पर निर्भर करता है। अगर कोण ये न्यून कोण मानेंगे, कोण ए, तो न्यून कोण है। अगर ये इसको मान करके आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें लंब कौन है, तो इसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। कोण ए के सामने भुजा कौन है? बी सी। कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी है, बी सी लंब है। अब अगर हम ये लंब है तो फिर ये आधार है भैया। अगर हम इसकी बात करें, इस कोण की, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ये आधार होगी। ये कर्ण निश्चित है ना, चूँकि 90 के सामने वाली भुजा दैव कर्ण होती है ना। जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए हम बिंदु बी से हम क्या करेंगे, एसी कर्ण पर एक लंब डाल, क्या नहीं, एसी कर्ण पर एक लंब डाल देंगे। देखो 90 से, ठीक, इतना रचना कर देंगे। अब देखो हम आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा सा अलग अलग बना दिए। ये देखिए, अरे बनाया था हमने ए बी सी, बना दिया हमने। अब आप जरा गौर से देखिए, एक समकोण त्रिभुज ये बी डी लिख दिया, यहाँ पर बी डी लिख दिया। बी डी क्या है? लंब है। किस पर? एसी पर। एसी पर बी डी लंब है। अब ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस समकोण त्रिभुज को हम निकाल लें। ये क्यों कर रहे हैं? आपको मात्र समझाने के लिए, ध्यान रहे। अच्छा ये इसका नाम क्या है? बी, इसका नाम क्या है? 90 है ना, ये डी, इसका नाम ए। ऐसे निकाल लिया समकोण। ये भी तो समकोण इधर वाला है, इधर वाला भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये बी सी, ये कितने का? 90 का, ये डी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आपसे कहेंगे तो भैया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन क्या लिखेंगे? ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसका भी नाम तो कुछ लिखोगे, क्या लिखोगे? ए, ए बी 90 है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? डी, ए डी बी बी। इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। ठीक, क्या बात करेंगे? कहेंगे आपसे कोण बी बराबर, तो आप कहोगे कोण बी 90 अंश है, तो डी क्या है? ये भी 90 अंश है, डी है। अच्छा, ये 90 अंश है। ठीक, अब आपसे कहेंगे भैया अच्छा बताओ कोण ए, ये वाला कोण भैया दोनों में है कि नहीं है? इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए अर्थात बी ए सी, भैया बी ए सी कहो, अच्छा है बी ए डी कहो, भैया कोण ए की बात हो रही है। लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण ए। ठीक, अच्छा बताओ अगर दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर होता है। अगर तीसरा अपने आप बराबर हो तो अब बताओ कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं समरूप हो गए? तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इतनी सभी भुजाओं को जानकारी हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब आप सब कहेंगे बताओ अच्छा ए बी अपान क्या लिखोगे? ए बी अपान भैया आप जान रहे हो कि ए बी का मतलब इस कोण की बात है, ये इस कोण के सामने वाली है ना। आप जानते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये अपने आप बराबर है ना। तो हम ए बी की बात कर रहे हैं, अर्थात इस कोण सामने की बात कर रहे हैं, तो इस कोण सामने वाले क्या करेंगे आप? ए डी। तो ए बी अपान क्या लिखेंगे आप? ए डी। ये ध्यान रहे। अच्छा, ये लिखने में गलती ना हो। अब आप सब कहेंगे बी सी अपान क्या लिखोगे? बी सी। अरे बी सी अपान क्या लिखोगे? आप बी डी लिखोगे, नहीं लिखोगे?
BC अपान ये वाला कोण इसके क्या है, घनिष्ठ है, तो BC अपान क्या लिखोगे आप, BD लिखोगे, नहीं लिखोगे आप, BC अपान BD। ठीक है। अब आपने लिखा था इसमें AB अपान क्या लिखा था, AD लिखा था, तो लिखा था BC अपान BD लिख दिया। और क्या लिखोगे आप, AC अपान 90 के सामने क्या है, AB। तो ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। ठीक। अब आपसे कहा जाए कि अच्छा इसको हटाओ, इसको ना लिखो, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि इन दो इसको भी ना लिखो, तो AB अपान AD बराबर AC अपान AB लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भैया वही तो है कि त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, तो हमने तीनों भुजाओं का अनुपात लिख दिया था, तो चूँकि हमें दो भुजाओं का ही काम पड़ेगा, इसलिए दो भुजाओं का अनुपात को लिखते हैं। अब बताओ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो AB का गुणा कहाँ होगा, AB स्क्वायर हुआ, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD इंटू AC। बोलो समीकरण एक हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, कौन त्रिभुज लेंगे, ये वाला, फिर यही लेंगे, और इस बार ये लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC लिखा है, अब क्या लिखोगे इसमें, ABC, अब क्या लिखोगे, BDC में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख लीजिए, इसी प्रकार लिख देगा, इसी प्रकार, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो ये भी क्या है, समरूप हैं। कैसे, देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ये कोण C और ये कोण C उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है भैया, C को आप चाहे BCA कहो और चाहे BCD कहो, देख लो, BCA कहो और चाहे BCD कहो, तो कोण C दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है कि नहीं, उभयनिष्ठ है। तो तुलना करके आप खुद देख रहे हो कि ये वाला कोण इसके बराबर है, अर्थात BD के बराबर है, कोण C किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। भैया दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या, समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसी प्रकार। ठीक है, इसको काट दें, बेकार है ना, इसी प्रकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB अपान, बोलो AB अपान क्या लिखोगे भैया, कोण C के सामने है AB, और यहाँ पर कोण C के सामने क्या है, BD, तो AB अपान क्या लिखोगे इस बार, BD। अब बताओ अच्छा BC अपान क्या लिखोगे, BC का मतलब ये है ना, तो BC के सामने कोण A है, आप जान रहे हैं कि C बराबर, अब BD बराबर, तो इसका मतलब B और A बराबर, तो A के सामने अगर A BC है ना, तो B के सामने क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप, फिर से देख लो भैया, A के सामने BC है। अब आप जानते हो कि B कोण D के बराबर है, C उभयनिष्ठ है, तो A के सामने अगर BC है तो B के सामने क्या है, DC। ठीक है, तो BC अपान क्या होगा, DC होगा, इसमें गलती ना हो। अच्छा, अब क्या बचा भैया, एक और बचा है, AC अपान ये AC, तो 90 के सामने वाला तो AC है, तो 90 के सामने क्या है, BC। ठीक, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इन दोनों जरूरत पड़ेगी, तो BC का गुणा कर दो, इधर ये आ जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2, है ना। जब आप 1 और 2 को जोड़ दोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, देखिए भैया बायां पक्ष जुड़ जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इधर क्या लिखा है, दाहिना पक्ष AD इंटू AC, और इसमें क्या लिखा है दाहिना पक्ष, DC इंटू AC। अब बताओ अच्छा, AC दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो AC कॉमन हो गया, क्या बचा, कोष्टक में बचेगा कि नहीं बचेगा कुछ, AC कॉमन हो गया, बचेगा कोष्टक में AD प्लस DC। अब चित्र खुद देख ले हो आप, AC AD धन DC क्या होगा, देखो यहाँ पर AD धन DC, तो AD में जब DC तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, AC। अब बताओ AC का गुणा AC में क्या बन गया, AC स्क्वायर। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि नहीं, क्या सिद्ध हो गया, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। बोलो क्या लिखेंगे आप,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब आप देख लो, है ना, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कर्ण ही तो है ना। AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस प्रकार पाइथागोरस में आपकी हमने सिद्ध कर दी, हिंट्स आपको दे दिया। ठीक, इस प्रकार ये आपने किताब से मैं लिख भी लिया, लेकिन आप परीक्षा में अगर आ जाए सिद्ध करो तो आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। बहुत जल्द सिद्ध कर देना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम सही 100% होना चाहिए। हमने हिंट्स आपको दे दिया, इसको आप बार बार अपने फेयर में नहीं, रफ में बार बार जो है रिपीट करें, अर्थात प्रयोग करने घर में एक्सपेरिमेंट जितने अधिक बार लगाओगे उतने जल्दी आपको सवाल आ जाएगा, अर्थात प्रमेय आप सिद्ध कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार प्रश्नावली 6.4 पूर्ण रूप से समाप्त। अच्छा, अब आपकी प्रश्नावली कौन शुरू होगी? प्रश्नावली 6.5 शुरू होगी। कौन सी प्रश्नावली? 6.5। ठीक, 6.5 प्रश्नावली के पश्चात, ठीक है, ये पाठ अर्थात त्रिभुज वाला पाठ क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, प्रश्न 6.5 आपको अगले दिन बताया जाएगा शेष